अरे जेठालाल तुम, अच्छा अच्छा। कैसे मौजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा आओ आओ। कैसे मौजी काका? मजे में। ये बेटा बहुत दिनों के बाद आए, आओ बैठो। हाँ। कैसे काकी आप? बस चीकू। अरे चीकू बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना? अरे हाँ, ठीक है उसको आराम करने दो। नहीं पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बहू जेठालाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो। वैसे भी आप लोगों की 2 थाली उधार है हम पर। नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका। दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा बोलो। हे ईश्वर, मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका, वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा शादी में नहीं आए तो क्या हुआ? तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह, पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका, मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं आपको पता है जेठा भाई, पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल बोल कर हमारा हनीमून कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई हाँ। Excuse me. Hello, I am from Fatafat Tours and Travels. अरे आइए। ये लीजिए, आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओह थैंक यू वेरी मच। बेटे इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। जेठा भाई आप वाले ही पैसे हैं, थैंक यू। गए मेरे 50,000। थैंक यू। तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटे तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। कितने उदार दिल है आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू
ये कुकर स्टील का है या एल्यूमिनियम का? अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदल कर स्टील का भिजवा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ देखा, 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई, अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। चुप रह। जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। जेठालाल, ये तुमने क्या किया? 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहाँ कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नट्टू काका की वजह से हुआ है। नट्टू काका, और नहीं तो क्या। आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब, नंबर उसका है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ भाई, चलो भाई साहब आओ। आज तो गजब हो गया। सुबह ही बबीता जी को कसरत करने की जुबान दी और कल के कल उनके साथ कसरत करने का मौका भी मिल गया। मजा आ गया। सेठ जी, ये लीजिए 2 पानी की बोतल। हाँ ला ला भाई ला, थैंक यू। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सेठ जी, ये खर्चे की फाइल सीए के पास भेजनी है, तो आप अभी चेक करेंगे या एक्सरसाइज करने के बाद? अरे नहीं नहीं भाई, कसरत तो होती रहेगी, काम पे ले ला भाई ला। अरे ये क्या भाई, ये तो पिछले साल की फाइल है। देखो। ओह सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये फाइल अगर सीए के पास पहुंच जाती तो मुझे बेवकूफ समझता। कहता भरे हुए टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों भरना है? सॉरी सेठ जी, वो फाइल बदली हो गई। फाइल बदली नहीं है, तू बदल गया है। जब से वो बावरी के साथ तेरा शुरू हुआ है, तब से तेरा दिमाग हो गया है। ये सब पूरा दिन वो बावरी के ख्यालों में खोए रहने का नतीजा है। बाका बेटा, तेरी चाय आ गई। नट्टू काका, मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। तो किसने मंगवाई? अरे जिसने भी मंगाई हो, लाओ भाई इधर लाओ। चाय को न्याय तो देना पड़ेगा ना, मैं पी लेता हूँ भाई। ये क्या, चाय की जगह चिट्ठी? अच्छा, लगता है सेठ जी चाय वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है। प्रीपेड टी, पहले बिल पेड, बाद में चाय पियो। चाय का बिल भेजा है। अरे बिल नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं आ रही हूँ। लगता है सेठ जी बिल के पैसे लेने लेडी वेटर आ रही है। Nowadays, women are everywhere। हर क्षेत्र में लेडीज आ गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो, यहाँ भी लेडीज आ गई। कम कम माय चाइल्ड कम। नमस्ते मीठालाल जी। अरे मेरा नाम मीठालाल। छोड़ो, बोलो अचानक कैसा ना हुआ? अचानक कहाँ, मैंने चिट्ठी तो भेजी थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, मतलब ये चाय की जगह चिट्ठी तूने भेजी? हाँ। ओह, हाउ रोमांटिक। तो काका, चिट्ठी क्यों भेजी? क्या काम क्या है, बोलो। दरअसल आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और बागेश्वर जी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो क्या मैं इनको साथ में ले जा सकती हूँ? नहीं, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है बार बार दुकान में नहीं आने का। तो बार बार कहाँ आई हूँ? आज तो मैं पहली बार आई हूँ ना। अरे सेठ जी, आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ।
देखिए बावरी जी, अभी चालू दुकान छोड़ के मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दुकान बंद करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। कैसे? पूरा दिन काम करने के बाद दुकान वाले थक जाते हैं तो हमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग सामने से कहेंगे कि ठीक है भाई, दुकान बंद करने का टाइम है, ले जाओ। भाई तो हमारी दुकान में भी ऐसा ही माल बेचता है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अक्सर हमारे यहाँ दुकान बंद करने के टाइम पे कोई आता ही नहीं। हाँ, रात को लोग टीवी खरीदते नहीं, देखते हैं। अच्छा बागेश्वर जी, मैं चलती हूँ और आप मुझे कॉल मत करिएगा, सिर्फ मिस कॉल करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया है। जी अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। ओ बैजू बावरा, अच्छा है ना बावरा बॉय? सॉरी। ओ भाई, धंधे में ध्यान दे, ये फाइल रख के और इस साल की फाइल लेके आ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके लिए चाय बोल दूं? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा सेठ जी, ये चिट्ठी मैं ले जाऊं या आपको रखनी है? ये चिट्ठी मैं रख के क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मेरा और दया का झगड़ा हो? इसमें क्या लिखा है? मैं आ रही हूँ। दया ने चिट्ठी देख ली तो क्या समझेगी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं चाय बोलता हूँ। सुनो सेठ जी, आज मैं घर जरा 1 घंटा जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है ना, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप पे हम लोग जरा जल्दी मिलके उसके बारे में चर्चा विचारणा करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए। हाँ हाँ। बावरे का चाचा भी बावरा हो गया है। टप्पू चल ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल चल क्रिकेट खेलते, चल चल चल। दादा पापा साइड, पापा साइड। क्या कर रहा है? टप्पू रुक रुक बेटा, पहले नहा लो, उसके बाद नाश्ता कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए जाना। और देखा? अच्छा और नाश्ते का याद दिलाया जाए आंटी। चल मैं नाश्ता करके आऊँ, बाद में खेलते ना। ठीक है, बाय बाय। चल चल चल। अरे संभाल के टप्पू। अरे टप्पू क्या कर रहा है तू? ऊपर नीचे पीछे रहता तो कोई तकलीफ थी उसमें? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, मैं छड़ी लेकर आता हूँ। अरे नहीं रुक बे, तू कहाँ वापस नीचे जा रहा है? जेठिया, जी बापू जी। क्या जी बापू जी क्या? छड़ी ला। ये छड़ी को भी अभी गिरना था। मम्मी मुझे फटाफट नाश्ता दे दो। हाँ 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 देखा, तू फटाफट नहा ले, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ? दादाजी, मैं पहले नहाने जाऊँ प्लीज। जाओ जाओ। बाबूजी, मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, पहले मैं नहाऊंगा, और वैसे भी अभी जूस पिया है ना, तो चाय थोड़ी देर बाद पीऊंगा। ठीक है बाबूजी। हाँ। अरे चल ला भाई, कितनी देर? हाँ लाए बाबूजी लाए। भाई क्या क्या? अरे छड़ी के सहारे क्यों चल रहा है? वो मैं चेकिंग कर रहा था, ये मजबूत है ना छड़ी, वो तुझसे तो मजबूती है। चल छड़ी ला। जी लीजिए बापू जी। अरे बापू, अरे क्या कर रहे हैं? छड़ी को छोड़ ना भाई। हाँ हाँ, चल चल ऊपर चल। ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लिया होता तो अच्छा था। अरे पहले ही दिन हालत पतली हो गई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा, आप
जल्दी से ना। टप्पू के पापा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं दया, ये योगा और कसरत की वजह से हाथ पैर सूज गए हैं। आप तो पहले से ही सूजे हुए हैं। क्या? सुलझे? आप तो पहले से ही सुलझे हुए हैं, तो आपके हाथ पर कैसे सूज सकते हैं? गोल गोल जलेबी मत बना, सब समझता हूँ मैं। पहले से सूजे हुए हैं। तू अपनी बात कर, तू पहले से कितनी सुखी हुई है? हाँ हाँ, मैं तो शादी के पहले और शादी के बाद सुखी ही सुखी हूँ। चलिए चलिए, आप नहा लीजिए तो आप भी सुखी हो जाएंगे। 2 मिनट भाई, 2 मिनट जरा शांति से बैठने दे, बाद में नहाने जाता हूँ। नहाने जाता हूँ नहीं, नहा लीजिए अभी इसी वक्त। पानी चला जाने वाला है। नहीं टप्पू के पापा, पर क्या है, आप नहा लेंगे ना तो उसके बाद ही मैं कपड़े धो पाऊंगी, घर के बाकी का काम कर पाऊंगी, और आपको दुकान भी तो जाना है। सोच रहा हूँ आज दुकान जाऊँ ही नहीं। क्या? दुकान नहीं जाना है? नहीं, जाना है बापूजी, दुकान जाना है। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा लेट जाता हूँ। लेट जा। अरे हाँ, लेट जा। नहीं, तू लेट जा, दुकान मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, मुझे लेटना नहीं है। तो? अरे बोल। लेट जाता हूँ मतलब बापूजी मैं ये कह रहा था कि दुकान थोड़ा देर से जाता हूँ, ऐसा। अच्छा अच्छा, ला पेपर दे। हाँ बैठिए। बैठना नहीं है, और हाँ, दुकान जाना है भाई। हाँ हाँ बापूजी, गुटली मत मारना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, आज दुकान देर से नहीं जल्दी चला जाता हूँ और वहां जाके गोडाउन में मस्त सो जाता हूँ। ये अच्छा है। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से नहा लीजिए। क्या हुआ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, फोन वाइब्रेट हो रहा था। ओहो नट्टू काका, तू गीजर चालू कर। हाँ 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 नट्टू काका। हेलो सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। किसके साथ? अरे सेठ जी, दिल्ली के हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चोपड़ा साहब आज आने वाले हैं। मैंने आपको बताया तो था। अरे हाँ नट्टू काका, कुछ भी करके वो मीटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज जरा। अरे सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? चोपड़ा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ मीटिंग कैंसिल कैसे हो सकती है? अरे पता है बड़े आदमी है, लेकिन उनको बुरा ना लगे ऐसा कुछ अच्छा सा बहाना बना के कर दो ना कैंसिल मीटिंग। उनको बोलो हमारे सेठ जी आज बहुत बिजी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसा बोल दो कुछ भी है? ओके सेठ जी, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, चोपड़ा साहब को ना बोल देता हूँ। लेकिन सेठ जी, आप दुकान तो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। आप जरा गोडाउन साफ सफाई करवा कर रखना, ठीक है? गोडाउन में साफ सफाई क्यों? अरे भाई बोला उतना कीजिए ना नट्टू काका, बहुत पंचायत है आपको। ओके सेठ जी। आइए नहा लीजिए। जल्दी। क्या 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 बोली? मैं मुझ में नहीं बोली। अरे अरे, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भाई बदन दर्द कर रहा है, नहला दे मुझे जरा, चल। क्या अभी? जाइए। धीरे धीरे। जेठिया, अरे जेठिया तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई कितनी देर? अरे सीधा 2015 में तैयार होके बाहर आएगा क्या जेठिया? तैयार? चलो चलो, बापूजी बुला रहे, चलो। अरे क्या ना, क्या हुआ? बापूजी बुला रहे, चल। अरे मुझे ऐसे बापूजी के सामने जाने में जरा शर्म आ रही है। अरे ए जेठिया, बापूजी मैं तो तैयार हूँ, ये दया। क्या हुआ बहू को? बापूजी
बापूजी, अरे दया देख, बापूजी ने भी मस्त पार्टी वाले कपड़े पहने हैं। हाँ बहू कहाँ है? ओ बापूजी, वो शर्मा रही है आपके सामने आने में, वो पार्टी वाले कपड़े पहने हैं ना तो। अरे अरे बहू, अरे उसमें शर्माना क्या? अरे बहू तू तो मेरी बेटी जैसी है। आजा आजा बाहर आजा। आजा आजा। अरे वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी दिकरी है। वाह, हर कपड़े तुझ पे जचते हैं। थैंक यू बापूजी। हाँ चलो जमाई राजा, नीचे चले। जमाई राजा? अरे ये मेरी बेटी है तो तू मेरा जमाई हुआ ना। चलो चलो नीचे चलो। चलो चलो। ओहो, आज तो बापूजी एकदम अच्छे मूड में है। लगता है हमारी खुफिया पार्टी आज सुपर हिट होने वाली है। सॉरी। अरे क्या हो गया पोपटलाल जेठालाल? क्या हो गया भाई यार? हुआ कि क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ पोपट भाई? दया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? ऐसे कोई मुंह पर सीधा कोल्ड ड्रिंक मारता है? ये पार्टी कैंसल करो ये पार्टी। अरे ये छोड़ी, या पोपट के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक गिरा है और तू हंस रहा है? तुझे मजा आ रहा है? और नहीं तो क्या, ये हंसने की बात है? मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। पोपटलाल रुक जा। अरे पोपटलाल जाने दो, अभी हो गई गलती, जाने दो, भूल जाओ। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा और आज के बाद सोसाइटी में कोई पार्टी नहीं होगी। ये कैसा मैनेजमेंट है तेरा? कोई सीधा ऐसे मुंह पर कोल्ड ड्रिंक मारता है? अरे लेकिन तुम मुझे क्यों बोल रहे हो पोपटलाल? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मारा है मुंह पे। और मेरे से भी गलती से हुआ, जानबूझ के थोड़ी किया है। सॉरी बाय। पोपट भाई ऐसा मत कीजिए, पार्टी छोड़कर मत जाइए प्लीज। माफ करना दया भाभी, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे आपकी बात टालनी पड़ेगी, क्योंकि जेठालाल ने जो हरकत की है उससे अब मेरा पार्टी करने का कोई मूड नहीं है। अरे सॉरी। पोपट भाई सुनिए तो, जानबूझ के नहीं डाला होगा, गिर गया होगा। बड़ा मन करके माफ कर दीजिए। ये क्या किया आपने टप्पू के पापा? सॉरी, अभी क्या है कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, अनजाने में हो गया, लेकिन गलती मेरी है तो मैं उसे सॉरी बोल के उसको मना के वापस लेके आता हूँ। और जेठा, मैं भी साथ चलता हूँ। और मान लो पोपू तुमसे नहीं माना तो मैं उसको मना लूंगा। हाँ हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट। भगवान करे अगर तुमसे भी नहीं माने तो मेरा समझाना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब सोसाइटी की पार्टी है ना, तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा उसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के सारे मेंबर्स पार्टी में होने चाहिए ना, और वो तो कमिटी मेंबर है। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो। तुमसे भी नहीं माना तो मैं मनाएगा। पोपटलाल मेरा पड़ोसी है, हम दोनों सेम बिंग ब्रदर है, तो वो मेरी बात जरूर मानेगा, इसलिए मैं भी आता है। हाँ ठीक है चलो। एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर खुदा न खास्ता आपसे भी नहीं माना तो भाई पोपटलाल पत्रकार आदमी है और मैं बतौर लेखक जरा साहित्य के दृष्टांत देके उसे मनाने की कोशिश करूंगा तो मुझसे मान जाएगा, इसलिए मेरा चलना भी आवश्यक है। करेक्ट। अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी आता हूँ समझाने। हाथी भाई आप कहाँ दो माला चढ़ेंगे, आप रहने दो। अरे आप तो कहानी में ट्विस्ट ला रहे हैं। मतलब सब जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पोपटलाल मुझे ना देख के रूठ जाए, कहीं सब मुझे समझाने आ जाए हाथी भाई नहीं आए, जो हमें नहीं आता, इसलिए मैं भी आ जाता हूँ। हाँ जेठालाल आने दो ना, आने दो। हाँ चलिए चलिए। नहीं मुझे लगा दो माला। जेठा भाई बस कहीं हमारा झगड़ा ना हो जाए।
नहीं, चलो चलो चलो। अरे भाई जाना है तो जल्दी जाओ ना सब लोग। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रहने दीजिए, हम सब लेडीज जाकर पोपट भाई को मनाते हैं। हाँ जेठा भाई, तय भाभी सही कह रही है। उनका आपके साथ झगड़ा हुआ है तो शायद आपकी बात ना माने। हम सब जाके मना के लेके आते हैं ना। और जेठा भाई हम जाएंगे ना तो हमारे सामने ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे। बराबर। अरे नहीं, देखिए गलती मुझसे हुई है तो मेरा फर्ज बनता है ना सॉरी बोलना। और दूसरा क्या है, जब तक मैं उसको मना के वापस पार्टी में नहीं ले आऊंगा, मैं पार्टी का मजा ठीक से नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा, प्लीज। नहीं, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, उसको माफी मांगने दो। और अगर हमसे भी वो नहीं माना तो फिर आप सब आ जाना ऊपर उसे मनाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, बड़े बिल्कुल सही कह रहा है। और तब तक देखिए आप लोग परेशान मत होइए, हम पोपटलाल को मनाते हैं, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ चलो। पोपटलाल। अरे भाई पोपट भाई मान जाओ। आराम से प्लान सक्सेसफुल रहा। अरे पोपो ने गेट के साथ क्या मस्त झगड़ा किया। अरे एकदम असली लग रहा था ना, क्या भड़का है वो। पर अभी प्यास भड़क रही है। ठीक है, उनको करने दो 31st की पार्टी। हम लोग ऊपर जाके करते हैं हमारी खुफिया पार्टी। आ जाओ। अरे ये पोपटलाल ने दरवाजा बंद क्यों रखा है? अरे भाई रूठा हुआ है ना। अरे पोपटलाल जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि हम जल्दी से जल्दी बोतल खोल सके। अरे जल्दी करो भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं खुलेगा दरवाजा। ये अभी तक एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? एक्टिंग बंद कर पोपटलाल। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं जेठालाल पर सच में गुस्सा हूं। मेरे घर पर कोई खुफिया पार्टी नहीं होगी। पार्टी कैंसल। देखते ही देखते 2015 आ गया है। वाह 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 वाह, आज तो पार्टी में मजा आ गया है, नहीं जेठिया? हाँ बापू, आज तो पार्टी में बहुत मजा आया। तुम लोगों की खुफिया पार्टी कैंसिल हो गई, फिर भी मजा आया। अरे बोल। छोड़िए ना बापूजी, खुफिया पार्टी को तो मैं याद ही नहीं करना चाहता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें सबक सिखाने के लिए आपने सिर्फ पीने का नाटक किया। अगर सच में आपने पी लिया होता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुझे मेरी इतनी चिंता है तो हमसे छिपकर खुफिया पार्टी करने का सोचा ही क्यों? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई बापूजी। चल कान पकड़। है क्या कर रहा है? चल कान पकड़। चल अब बोल कि आज के बाद खुफिया पार्टी करना तो दूर, कभी भी उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आज के बाद कभी खुफिया पार्टी करना तो दूर, उसके बारे में कभी भी सोचूंगा तक नहीं। साल के पहले ही दिन कान पकड़ने पड़े, अभी पूरा साल कान पकड़ना ना पड़े तो अच्छा है। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था आप कितने अच्छे हैं बापूजी। चल चल अभी सो जा, मस्का मत मार। ठीक है। आइए आइए बबीता जी, आइए 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 आइए। बापूजी, बबीता जी। आइए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। मुझे बहू ने बताया ईयरफोन नहीं उठा रहा है ना? हाँ बापूजी। बापूजी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ताकि तू अन्न का दाना मुंह में रख सके। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दया, अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ लाई। एक मिनट, मैं राजकोट से स्पेशल पेड़ी और गाठिया लाई हूँ। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? यस करें। एक मिनट, मैं हूँ ना। थैंक यू। राजकोट का पेड़ा और गाठिया, आपने तो आज का दिन सुधार दिया। ये लीजिए दाई भाभी पेड़े, ये लीजिए गाठिया। इतना सही। वाह वाह वाह। जा दया, सबके लिए प्लेट में परोस के लेके आ। मैं करता। नहीं। बबीता जी, आपने तो नए साल की शुरुआत धमाकेदार कर दी, नहीं बापूजी?
साल के पहले ही दिन राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूरा साल रोज राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिलेगा, नहीं बाबूजी? क्योंकि क्या है बबीता जी, हमारे में ऐसा मानते हैं कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है पूरा साल फिर वैसे ही होते रहता है। नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। फिर इस हिसाब से तो जेठिया तुझे रोज नंगे पांव मंदिर जाना पड़ेगा। बापूजी, आपके लिए मैं रोज 3 बार नंगे पांव मंदिर जाने को तैयार हूँ। चलिए चलिए, गाठिया और राजकोट के पेड़े तैयार हैं। अरे वाह, आइए बबीता जी आइए। अब एक मिनट, हाँ मैं अय्यर को एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं उसे यहाँ पे नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। हाँ, आइए बापूजी। हाँ सॉरी सॉरी बबीता, सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, क्या सॉरी? बबीता जी ने कितनी बार डोरबेल बजाई, उसके पहले कितनी बार आपको फोन किया, इतना कोई सोता है क्या? क्यों भाई अय्यर, कल मेरे पीछे दौड़ दौड़ के इतना थक गया, कब तक सोता रहा? नहीं चाचा जी, मैं सोया नहीं था बबीता, एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। हाँ तो फिर फोन तो उठा सकते थे ना, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। सॉरी सॉरी बबीता, एक्चुअली क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में फोन घर पर ही रह गया था, और फिर जब मैं वापस घर पे आया तो तुम्हारा मिस कॉल देखा, तुम्हारा मैसेज देखा तो दौड़कर यहाँ पर चला आया। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना, मैसेज देखते हुए दौड़ते हुए चले आएंगे। पर तुम गए कहाँ पे थे? एक्चुअली बबीता क्या है कि कल रात को मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, इसलिए मैंने भी एक मन्नत रखा था, और उसी को पूरा करने के लिए मैं बालाजी के मंदिर में गया था। ओहो अय्यर भाई, आपने बापूजी के लिए मन्नत रखी? अय्यर भाई कमाल कर दिया आपने तो, ये तो मतलब वाह वाह अय्यर भाई वाह, मान गए आपको, वाह थैंक यू। एक मिनट जेठलाल, सॉरी सॉरी दया भाभी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैंने बबीता के लिए मन्नत रखा था। मेरे लिए? वो क्या है कि पार्टी शाड़ी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर जोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। चलो चलो नाश्ता करते हैं, बैठिए। जेठालाल, मुझे कन्नी बांधना नहीं आता, जरा सिखाओ ना। एक ही पतंग लेके आए हो? हाँ, मैं अकेला हूँ ना। क्या पोपटलाल तुम भी, मैं तुम्हें कभी कन्नी बांधना सिखाऊंगा, कब तुम सीखोगे, कब तुम पतंग उड़ाओगे, तब तक तो उत्तरायण खत्म हो जाएगी भाई। हाँ ये डिब्बे, ये सब तैयारी उत्तरायण के 3-4 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ही उत्तरायण का मजा आता है। तो ये देखो, मैंने 3-4 दिन पहले सब तैयारी करके रखी है। अरे वाह, तो फिर मैं इसी में से उड़ाऊंगा। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चाचा जी हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहो खुश रहो, हमेशा पतंग की तरह आसमान में उड़ो, रिश्तों की डोर को पकड़ के रखो, जीवन रंगीन हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। पोपट भाऊजी आपको भी। जेठा भाई थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और लड्डू को जरा संभल के खाना इसमें। क्या हुआ डिब्बे? अरे पोपट भाई क्या हुआ? ये तिल के लड्डू खा के सब वाह बोलते, आप आ क्यों कर रहे हैं? मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का। अरे मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का निकला। अरे यही तो मैं कहने वाला था कि जरा संभल के खाना, इसमें हमने चांदी का सिक्का छुपाया हुआ है। हाँ। देखने वाले थे किसके नसीब में है। पोपट भाऊजी अभिनंदन अभिनंदन। वाह वाह वाह, ये सिक्का मेरे नसीब में निकला। वाह पोपटलाल, बहुत नसीबदार हो तुम, हर चीज में नसीबदार हो, खाली एक। पोपट भाई ये तो शुभ संकेत है, जिनको चांदी मिलती है ना उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2015 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस साल तो आपकी शादी पक्का होगी ही होगी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बोला तो पक्का हो जाएगी। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? अपना मुंह मीठा कीजिए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब लोग टेरेस पर आ गए हैं। आज तो पूरा आसमान पतंगों से भर गया है। आज हमें सबकी पतंगे
काटनी है और चिल्लाना है। कैच 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 कैच। ओए मुझे भी तो दो है। अरे गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। हाय पापा। हाय जेठा अंकल। हाय जेठा अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहा है सोटी? आज जेठा ब्रा मजाक करो यार। गुड मॉर्निंग। अरे भाई जरा आहिस्ता मजाक कर, तू तो मजाक करके डरा देता है भाई। जेठा अंकल, लाइफ में डरने का नहीं, बी बहादुर। ये गोगी, मेरे पापा बहादुर ही है। अच्छा तो चलो दोनों के पापा के बीच कुश्ती का मुकाबला करते हैं। अरे गोगी पुत्र, बी कूल और ठंडे लगे यार। हाँ बेटा जरा जीवन में शांति रखो। और जेठा ब्रा दुकान जा रहे हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सॉरी तू निकल, मेरा अभी चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं अभी घर जाऊंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। अरे वाह क्या बात है, करो करो चाय नाश्ता। ओके मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। I'll just call you back. बबीता जी का स्कार्फ गिर गया। ओ बबीता जी, और तुझे टेंशन ना लो, और मैं आके आपका स्कार्फ दे देता हूँ। सोटी तू निकल, मैं दे देता हूँ। और नहीं जेठा ब्रा, और तुम घर जाओ, मस्ती में नाश्ता पानी करो, मैं जाते जाते दे देता हूँ। सोटी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे लेट हो जाएगा, काम पे जा रहा है ना भाई। मैं तो आराम से बाद में भी चाय नाश्ता कर लूंगा, ये स्कार्फ बबीता जी को देने के बाद। यार जेठा ब्रा कमाल कर रहा हूँ, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, स्कार्फ देते हुए चला जाता हूँ। अरे भाई तू निकल, काम पे जा रहा है, काम पहले यार, काम पहले भाई। तो सब क्या टाइम पास। एक मिनट पापा, आप एक काम करो, आप और जेठा अंकल रेस लगाओ। जो पहले वो स्कार्फ तक पहुंच गया वो जीत गया, और वही बबीता आंटी को स्कार्फ देगा। अरे बेटा इसमें रेस क्या लगाने की, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरा पापा सबसे फास्ट दौड़ता है, तो वही जीत जाएगा भाई। ओ बाबा जेठा ब्रा दिल खुश कर देता है यार। हाँ तो निकल। नहीं पापा, आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, आप भी जीत सकते हो। गोगी मेरे पापा भी फास्ट है, लेकिन मेरे पापा जीतते नहीं। लगा था चैलेंज, लग गई चैलेंज। अरे टप्पू गोगी, टप्पू के पापा चलिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। नहीं मम्मी, पापा और छोटे अंकल के बीच चैलेंज है। कौन सबसे पहले यहाँ से दौड़कर बबीता आंटी का स्कार्फ उठाएगा। अरे बेटा कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। ओए जेठा ब्रा, और बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा दौड़ लेते हैं ना, खुश हो जाएंगे। पापा आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गड़ा परिवार की इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत का सवाल है बोल के कहाँ फंसा रहा है, सबके सामने इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा, सबके सामने भी और खास तो बबीता जी के सामने। टप्पू के पापा आप चैलेंज ले लो, जीतोगे आप ही जीतोगे। जेठा जी रहने दीजिए ना, चैलेंज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नीचे के स्कार्फ ले जाती हूँ। नहीं बबीता जी, अभी तो इज्जत का सवाल है, तो अभी तो चैलेंज लेनी ही पड़ेगी। ले समझो। यस आप प्लीज वहीं रहिए, आपका स्कार्फ आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। This is it, पापा, good spirit, this is it। सुनो गोकुलधाम वासियों सुनो, आज गोकुलधाम कंपाउंड में मेरे पापा और टप्पू के पापा के बीच चैलेंज लगी है। जोरदार तालियां। कैसे चैलेंज लगी है? खाने की चैलेंज हो तो मजा आ जाएगा, मैं भी हिस्सा लूंगा। क्या बच्चों, किस चैलेंज की बात हो रही है? क्या चैलेंज है? टप्पू के पापा और सोडी भाई में से कौन पहले बबीता जी का स्कार्फ तक पहुंचेगा, उसकी चैलेंज है। अच्छा, वेरी गुड। Yes, come on, Papa, come on, all the best, Papa, you can do it. All best, टप्पू के पापा, all the best, all the best. ऑल द बेस्ट जेठा जी, ऑल द बेस्ट सोडी भाई। सोडी तैयार? जी एकदम तैयार। सोच ले, अभी भी अगर रेस कैंसिल करनी है तो वक्त है भाई। वो क्यों कैंसिल क्यों करनी है भाई? क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही ना। ओए जेठा ब्रा, एक सरदार कभी भी हार के डर से पीछे नहीं हटता, या तो वो जीतता है या जान दे देता। अरे भाई इसमें जान
देने लेने की बात कहाँ से आई? तो चलो फिर रेस करते हैं। ओए चलो चलो। तो तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब यहाँ शुरू होने वाला है मुकाबला स्कार्फ, जो आज गोकुलधाम कंपाउंड में पहली बार होने जा रहा है। एक ऐसी रेस जो दो लोगों के बीच में, एक तरफ है 77 किलो के रोशन सिंह सोडी, दूसरी ओर है 90 किलो के जेठालाल गड़ा। ओ मेहता साहब, क्या 90 किलो? 90 किलो नहीं है, 90 किलो से कम है। कितना कम है? 90 से काफी कम है। लेकिन फिर भी जेठालाल कितना है? 89 है। अरे गई थी। काफी कम है हंस। अरे भाई मेरे मुकाबले तो काफी कम है ना। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, तैयार हो जाइए एक अनोखे अनूठे मुकाबले के लिए। पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में वो देखिए सामने बबीता जी का पिंक रंग का स्कार्फ, जिसके अंदर है काली डिजाइन। अब इस स्कार्फ को पहले कौन उठाता है, ये है आज का मुकाबला। एक तरफ जानदार सोडी, दूसरी तरफ दिलदार जेठालाल गड़ा। तो दोनों मिलकर दौड़ेंगे और उठाएंगे उस स्कार्फ को। देखते हैं कौन जीता है मुकाबला स्कार्फ। मेरे पापा जीते। अरे गोगी मान मेरी बात, मेरे पापा जीतेंगे, देख लेना। अरे तू मेरे पापा को जानता भी नहीं है। अरे गोगी मैं जानता हूँ, देख लेना, इसने बोल रहा मेरे पापा जीतेंगे। ओके 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 बच्चों, अपना जोश थोड़ा संभाल के रखो और इन लोगों को दौड़ में जोश लगाने दो। तैयार? अजय एकदम तैयार। क्या? ऑल द बेस्ट पापा। अरे रेस कैंसिल भाई, रेस कैंसिल। छोटी को नहीं दौड़ना है, उसने पीछे हट कर ली है, कैंसिल। जीत गए, टप्पू के पापा जीत गए। ओ नहीं जेठा भरा, और रेस कोई कैंसिल नहीं है, और मैं तुमसे 10 कदम पीछे से दौड़ूंगा। ये तो चीटिंग है भाई। चीटिंग? ओ इसमें चीटिंग क्या? ओ इसमें तो तुम्हारा भला है यार। हाँ सब समझता हूँ, इसमें भला क्या? तू वहाँ से स्टार्ट लेगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो तेरी गाड़ी चौथे गियर में पहुँच जाएगी, तो तू साढ़े स्कार्फ के पास पहुँच जाएगा। हाँ पॉइंट है, करेक्ट है। ओ ठीक है, 10 कदम पीछे से तुम स्टार्ट करो, मैं यहाँ से दौड़ूंगा। फिर तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा ना भाई। देखो दौड़ेंगे तो हम दोनों साथ में यहीं से, हाँ? फिर पहुँचे भले आगे पीछे। ओके जी ओके, शुरू करते हैं फिर रेस। अब मेहता साहब, अब बंदूक से गोली छड़ो। ओके तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। गोली पुत्र फट। हाँ पापा। चलो जेठा भरा। कमोन पापा। आप ही जीतेंगे। रेडी? छोटे नहीं चीटिंग नहीं। खड़ा हो जा। ओ ठीक है, खड़े होके कर लेते हैं आज जेठा भरा। शाबाश, दौड़िए। रोशन पापी बुला रहे। हाँ रोशन डार्लिंग, जेठा भरा। ओ ये तो चीटिंग किया जेठा अंकल है। ओ ऐसा थोड़ी ना चलता है। अरे तो चीटिंग क्या? स्पोर्ट्स में सब चलता है। कमान पापा, वेरी गुड। पापा जल्दी भागो, एकदम स्पीड में भागो। स्कार्फ कितने गया? हाँ स्कार्फ कहाँ गया? वो मैसेज की तरह वहाँ हवा से उड़ के वहाँ गया। रोशन आई सुना हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.